भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव युद्ध के संकेत दे रहा है। पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ी हुई है। पाक सेना के जवान और अधिकारियों में इस्तीफों का दौर चल रहा है। एक तरफ पाकिस्तान भारत के हमले के डर से थर थर कांप रहा है, तो दूसरी तरफ भारतीय सेना और सरकार दोनों ही अब एक्शन प्लान पर काम कर रही है। जी हां, भारत पूरी तरह से तैयार है। भारत अपने फाइनल प्रहार की तैयारी में है, तो पाकिस्तान लाचार होता नजर आ रहा है। पाकिस्तान को एहसास है कि भारत कभी भी किसी भी समय कुछ बड़ा कर सकता है, क्योंकि भारतीय सेना की तैयारी पूरी दुनिया देख रही है। भारत की तीनों सेनाएं लगातार सोशल मीडिया पर अपनी तैयारियों की झलक दिखा रही हैं, संदेश दे रही हैं कि उसकी तैयारी किसके लिए और कब के लिए है। भारत की तैयारियों के आगे पाक सेना में हड़कंप मचा हुआ है। आपको यह भी बताते चले कि भारत के पास अब हमला करने, दबाव बनाने और बचाव करने के लिए कई तरह के विकल्प मौजूद हैं, और ये सब कम खतरे और ज्यादा सटीकता के साथ किए जा सकते हैं। यानी कि भारत के पास ऐसे ऐसे डिफेंस सिस्टम है जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान नहीं कर सकता है, और यही वजह है कि पाकिस्तान का गला सूखता हुआ नजर आ रहा है। विश्व मंच पर जाकर गुहार लगा रहा है पाकिस्तान। अब भारत की तैयारियों के आगे पाकिस्तान कितना लाचार है, ये पूरी दुनिया देख रही है, और इसी को लेकर हम चर्चा भी करेंगे। क्या हालात इस वक्त बने हुए हैं, इन सब के बीच में आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान में इस वक्त राशन जमा किया जा रहा है, क्या मायने हैं ये भी समझेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड कमांडर जीजे सिंह है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जेके बंसल जी, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि इंडिया की हर लेवल पर तैयारी हो रही है। कुछ ही देर पहले हमने देखा था कि नेवी चीफ मिलते हैं, एयर मार्शल चीफ मिलते हैं, आर्मी के सभी चीफ इस वक्त पीएम मोदी से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जानकारी दे रहे होंगे कितना तैयार है भारत, इसकी जानकारी दे रहे होंगे। लगातार हर लेवल पर एक्शन लिया जा रहा है। मिलिट्री लेवल पर एक्शन कब लिया जाएगा, समय क्या होगा, इस पर भी चर्चा हो रही है। इस पर भी कई मंत्रालय के शीर्ष नेतृत्व से बयान लगातार जारी किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की हालत खस्ता होती नजर आ रही है। एक तस्वीर है जो कुछ देर पहले हमने चलाई थी, और लगातार कल भी हम इस पर चर्चा कर रहे थे कि पीओके के पीएम ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आपके पास जितना राशन है उसको स्टॉक कर लीजिए। गुड इवनिंग। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने नरेटिव दिया है, जो अपने अपना ओपनिंग रिमार्क्स बहुत अच्छा है। देखिए, आपने राशन की बात बताई कि राशन जो है वहाँ उनकी फौज के पास भी नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि राशन तो दूर रहा, उनके लिए जो है उनके पास में 155 mm जो शेल होती हैं वो नहीं है, जो कि उनकी आर्टिलरी के लिए यूज होनी है। सिर्फ 96 आवर 4 दिन की हैं। ये बाजवा साहब ने भी बोला है, उनके एक्स चीफ हैं, कि हमारे पास सिर्फ 4 दिन का है। और वो हुआ क्या है कि इन्होंने जो अपने सेल थे वो यूक्रेन को बेच दिए, और $364 बिलियन में बेचे, जो कि अपने पास रख लिए। सारे जो इनके जो जितने भी आर्मी के जनरल्स हैं वो सब करप्ट हैं। तो उन्होंने, बताइए, जब हथियार बेच देता है कोई देश का जो सेना, तो वो क्या लड़ाई लड़ेगा। तो उनके अंदर में बहुत घबराहट है। जो उनकी फैक्ट्री हैं गोला बनाने की, वो सारी बहुत पुरानी हैं, उनमें कोई ज़्यादा बनाया नहीं जा सकता। तो बहुत एक बुरी तरह से पैनिक में है पूरा पाकिस्तान, और उसकी सेना हताश और लाचार अपने आप को महसूस कर रही हैं। उनके जो सेना के जवान हैं उनका बिल्कुल एकदम मनोबल गिरा हुआ है, वो लड़ने के लिए तैयार नहीं है, बराबर इस्तीफे और डिजर्शन हो रहा है। डिजर्शन का मतलब बिना इस्तीफे के भागे जा रहे हैं वहाँ से लोग। और जो वो जो पुराने ओल्ड सैनिक हैं, बहुत बूढ़े बूढ़े, उनको कभी करते हैं कि भाई हम उनको भर्ती करेंगे, छोटे बच्चों को वो कर रहे हैं। तो वहाँ के हालात बहुत खराब। उनके पास में जो है पेट्रोल भी नहीं है, एक्सरसाइज नहीं कर पाते थे वो। और जो एक वो होता है वार गेम, जिसमें कि एक सिनेरियो डेवलप किया जाता है कि दोनों तरफ की सेनाएं कैसे लड़ेंगी, तो वार गेम भी वो नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनके पास पेट्रोल और संसाधन नहीं थे। और उनके पास में अभी जो पाकिस्तान के पास में जो फॉरेन रिजर्व है वो बहुत कम है, 10 बिलियन के करीब है। तो 10 बिलियन में से 6 बिलियन तो एक जरूरी रखना ही पड़ता है इंटरनेशनल नियम के मुताबिक। और इनकी जो इस समय खर्चा आ रहा है जो अपनी फौज को मोबिलाइज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, करीब $1 बिलियन का आ जाता है। तो 2 4 6 दिन में तो ये ऐसे ही कोलैप्स हो जाएंगे, इनको कुछ नहीं मिलेगा। भारत ने ट्रेड बंद कर दिया है, कोई सामान यहाँ से जाएगा नहीं, बाहर से लेते हैं, बड़ा महंगा है। तो बहुत बुरे हालात हैं, पानी बंद किया हुआ है। तो अभी पाकिस्तान बिना युद्ध करे ही
घुटनों पर आया बिल्कुल हुआ है। और जो वो दृश्य लगातार जेके बंसल जी, तो जो तस्वीरें पाकिस्तान से आ रही है और जो बयानबाजी पाकिस्तान के नेतृत्व से आ रही है, वो दिखा रही है कि कितना डिफेंसिव और कमजोर पाकिस्तान इस वक्त खड़ा हुआ है। जीजे सिंह जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, टर्की को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सवाल ये भी खड़े किए जा रहे हैं कि टर्की जिस तरह से पाकिस्तान का साथी रहा है, आज से नहीं कई समय से रहा है, इंडिया क्या टर्की पर, जिस तरह टर्की अपनी घनिष्ठता दिखा रहा है और खबरें ये भी सामने आई है कि कार्गो, मिलिट्री कार्गो पहुंचाया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से टर्की को, इंडिगो क्योंकि वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट एयरलाइंस मानी जाती है, वो क्यों अब तक उस रिलेशन में है? क्या भारत टर्की के खिलाफ, जैसे पाकिस्तान से आपका सभी सारे ट्रेड खत्म हो गए हैं, सारे बायलैटरल डॉक्स पर पाकिस्तान के शिप्स नहीं आएंगे, अब पाकिस्तान से किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड अब नहीं होगा, एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक लेवल पर झटका लगा है पाकिस्तान को, जिसका पाकिस्तान को आने वाले समय में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। शायद पाकिस्तान इस बात की जानकारी आज नहीं उठा पा रहा है, लेकिन इन सब के बीच में इंडिगो एयरलाइंस जो टर्की से विमान आते हैं उसको फैसिलिटेट करती है, जितनी तमाम यूरोपियन कंट्रीज हैं, क्या उस पर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो हमें समझने की जरूरत है कि जो टर्की है वो भी एक, उनके जो अर्दोगान जो है उनके प्रेसिडेंट, वो काफी कट्टरपंथी वाले हैं। उनकी सोच जो है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलती जुलती है। इसके साथ ही एक और देश है अजरबैजान, वो भी इनके साथ खड़ा हुआ है, मगर उसके पास इनको देने के लिए कोई खास सामान नहीं है। तो मैं ये कहूंगा कि इस्लामिक देश जितने हैं 99.9%, वो तो इंडिया के साथ खड़े हुए हैं। ये तो एक नेचुरल बात होती है कि एक दो देश जो हैं जैसे ये पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, मगर उसका हमारे ऊपर, हमारी जो प्रिपेयर्डनेस है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं है बिल्कुल। क्योंकि अगर आप एक नजर हमारी सेना के ऊपर मारे तो आज की तारीख के अंदर बॉर्डर के ऊपर जितना हमारे पास फायरिंग सिस्टम्स हैं, चाहे वो टैंक हैं, चाहे वो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, जहाँ तोपखाना है, जहाँ हमारी जो लाइट स्मॉल आर्म्स वाले फौज एंड इन्फेंट्री है वो, और जितना उनके पास जो भी चाहिए जैसे बॉम्ब्स, बुलेट्स, मोटार्स, हैवी बॉम्ब्स, उनको सब को तैयार बर तैयार करके रखा हुआ है। लॉजिस्टिक साथ मिले हुए हैं। हम फुल अलर्ट के ऊपर पूरी तैयारी में वहां खड़े हुए हैं। दूसरा, हमारे मिसाइल सिस्टम जो बहुत ही प्रिसीजन और एक्यूरेट हैं, जैसे अग्नि 5 हुआ, ब्रह्मोस हुआ, आकाश हुआ, जहाँ प्रलय हुआ, ये जितने भी लॉन्ग रेंज वेपनरी जिसे हम कहते हैं, वो पूरी तैयार बर तैयार है। टेस्टेड, प्रूव्ड, वर्क आउट जिसके कहते हैं, पूरी वर्कआउट करके रखी हुई है। अभी सिर्फ वो लाल बटन दबाने की देर है। नेवी को देखें तो नेवी जितने शिप हैं वो इस टाइम फुल अलर्ट पे हैं। दो हमारे पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उनके साथ, एक देखिए आपको शायद पता ना हो, जब एयरक्राफ्ट कैरियर चलता तो उसके साथ कम से कम 12-13 शिप्स चलते हैं, स्क्रीन करते हैं उसे। उसके अंदर डिस्ट्रॉयर होते हैं, फ्रिगेट्स होते हैं, और साथ में माइन स्वीपर होते हैं। उसके अंदर काफी उसकी संभाल की जाती है एयरक्राफ्ट कैरियर की, क्योंकि वहां से हम अपने जो एयरक्राफ्ट है उनको लॉन्च करते हैं। तो हमारे पास 2 बैटल ग्रुप्स उसको कहते हैं वो हैं। इनके लिए तो एक ही बैटल ग्रुप काफी है। आपको पता होगा कि हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, INS विक्रांत, INS विराट, और क्या नाम है इसका, विक्रमादित्य है, विक्रांत है, विक्रमादित्य है। तो ये जो शिप्स हैं पूरे तैयार बर तैयार हैं। हमने बड़ी रिसेंटली अपने INS सूरत, जो कि एक डिस्ट्रॉयर है, वहां से जिसको कहते हैं एक स्किमिंग, जो कि एक कोई टारगेट तेजी से अगर समुंदर की तह के ऊपर भी जा रहा हो तो हम उसे हिट कर सकते हैं। इतनी प्रिसीजन, एक्यूरेसी वाले हमारे पास सिस्टम्स हैं। साथ में सबमरीन्स देखी जाए वो पूरी तैयार बर तैयार हैं। 3 शिप्स इनके, पाकिस्तान के पास सिर्फ 5 सबमरीन्स हैं। 3 डॉकयार्ड में उनकी रिपेयर चल रही है, वो काम नहीं कर रही। 2 जो हैं वो काम होंगी, मगर उनमें भी इतना जान नहीं है। तो एयरफोर्स को देखें तो हमारे मिराज, राफेल, जो भी सुखाई 29 जो भी हैं, ये सभी जो हैं
रेडी पर रेडी है। अभी आपने आज देखा है कि एयर चीफ के साथ मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर की, कल मीटिंग हुई थी। बिल्कुल, प्राइम लगातार मिनिस्टर मीटिंग्स का दौर जारी है और कहीं ना कहीं जीजी वो सिंह जी तो- ये इंडिकेशन दे रहा है एक बड़ी हलचल होने वाली है। लास्ट पॉइंट बताना चाहता हूं, वो ये थी कि प्राइम मिनिस्टर बड़ी बारीकी से इन सभी चीजों को समझ रहे हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने अभी इन तीनों चीफों को, जो कि जैसे हमने 2 दिन पहले सुना था कि मोड एंड टारगेट एंड टाइमिंग ये चूज करेंगे, सिर्फ हरी झंडी दिखानी है। जब ये ऑर्डर आता है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट का जो चीफ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव, या प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या हेड, उसने हरी झंडी दिखानी है कि एलओसी क्रॉस करो, उसने हरी झंडी दिखानी है कि कराची के ऊपर कहां पे जो भी आपने टारगेट करना उसको करने की जो हरी झंडी है, चाहे एयरफोर्स की स्ट्राइक्स हो, मिसाइल स्ट्राइक्स हो, उसने देनी है। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर अभी बहुत नजदीक आ चुके हैं। उनका और मुझे इसीलिए लगता लगातार जो मीटिंग्स हो रही है वो चल रही है। हुमायूं इकबाल शमी है, अध्यक्ष है पीएफ के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हुमायूं जी, भारत की तरफ से सेना कितनी तैयार है, कितने युद्धाभ्यास चल रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया पर हर मुल्क के लोग देख रहे होंगे और मुझे उम्मीद है कि आपने भी देखा होगा। पाकिस्तान की हालत इस वक्त खस्ता नजर आ रही है। वर्ल्ड फोरम पर भी अगर देखा जाए, इकोनॉमिक फ्रंट पर जिस तरह से इंडिया ने सारे बायलैटरल ट्राइज खत्म कर दिए हैं, ट्रेड खत्म कर दिए हैं, खबर यह भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान में लोग, क्योंकि पीओके के पीएम ने कहा था कि राशन इकट्ठा कर लो, बड़े मंत्री ये कह रहे हैं कि उनको इंटेलिजेंस मिली है कि इंडिया कभी भी हमला कर सकता है। पाकिस्तान हर लेवल पर बैकफुट पर जा चुका है। बहरहाल जो आप खुशी, आपको अगर ये अच्छा लगता है तो अच्छी अल्फाज है, आप खुश हो जाए इस बात पे। बाकी झूठ बोलने में, प्रोपेगेंडा में तो हम वाकई आपका मुकाबला नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान में मुझे ये जितने भी मैं चैनल देखता रहा, उसमें पता ही लगता रहा कि पाकिस्तान में पैनिक है, पैनिक है। मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, यहाँ पर कोई एक म्यूजिकल प्रोग्राम भी कैंसिल नहीं हुआ पिछले, कोई सकाफती प्रोग्राम, कोई किसी किस्म की, कोई इवन जो फॉरेनर्स आए हुए थे, 3-4 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस ही हुई। अभी 3 दिन पहले खत्म हुई एक कॉन्फ्रेंस। तो किसी ने वहां पर, पाकिस्तान में तो आम यहाँ पे लोग बैठे होते हैं, मैं भी यहाँ पर आपको मैं बैठा हूँ। सर ये अगर तस्वीर कहें तो मैं देखिए लोगों ना, से राशन आपको इकट्ठा करा करके दूंगा, तो लोग बात जा भी रहे नहीं कर रहे हैं। इस बारे में। अच्छा उनको हुमायूं सुनने जी, ना, ये बात को पिक्चर सुनने। देख लीजिए आप। सुन लें बात को, सुन लें, मैं सुन रही हूँ, आप ये तस्वीर भी तो देखिए ना, इतना राशन कट्टे भर के कहाँ ले जा रहे हैं वो लोग, कहाँ पाकिस्तानी लोग अपने घर में इतना सारा आटा चावल सब स्टॉक कर रहे हैं अपने घर पे, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप बताइए। 25 करोड़ की आबादी है, तो वो कुछ ना कुछ आटा चावल तो चलता रहता है यहाँ पर। इतना कौन स्टॉक करता है हुमायूं इकबाल शमी जी, इस तादाद में कौन स्टॉक करता है। पिक्चर अगर आप ले आते हैं किसी एक इलाके की, मुझे तो यहाँ पर ना कोई चीज महंगी हुई, आप तो कह रहे होंगे कि ये पाकिस्तान की तस्वीर ही नहीं है, ये पाकिस्तानी नहीं लग रहे होंगे, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे होंगे। मैं कब कह रहा हूँ, मैं तो, मुझे तो ये भी नहीं पता ये तस्वीर कब की है, किस जमाने की है, कौन से इलाके की है, पर मुझे तो ये भी नहीं मालूम। तो आप तो एक आध तस्वीर ले आए, उससे आप अपना जो मर्जी मौका उखाड़। मैंने तो बताया ना, प्रोपेगेंडे में और झूठ बोलने में तो हम आपका मुकाबला नहीं कर सकते। और ये जो गाड़ियां आप दिखा रहे हैं ना, ये मर्सिडीज ट्रक पाकिस्तान में चलता ही नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। कोई, मैंने आज तक मर्सिडीज पाकिस्तान में चलता मुझे नजर आ रहा है, मर्सिडीज का सिग्नल। कौन सी मर्सिडीज पाकिस्तान में नहीं चल ये मर्सिडीज लग रही है आपको? ये अभी एक लाल रंग का मर्सिडीज ट्रक आया था जो नजर आया, खैर नहीं हो, ये मर्सिडीज है सर, झूठ बोलने में कैसी बातें कर रहे हैं, ये मर्सिडीज। हुमायूं इकबाल जी, 2 बजे उठकर जो कहाँ पाकिस्तान में मर्सिडीज वगैरह हम लोग देखेंगे, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग। ये सर पे इतना बड़ा बड़ा बोरा लेकर जो जा रहे हैं आप, मेरे को ये मर्सिडीज लग रही है आपको सर? वो बात कह दे, मैं कह ये कहाँ, ये अच्छा, ये इस ट्रक की आप बात करी थी, ठीक है इसकी, अच्छा ठीक है। आप मुझे एक बात बताइए, आप मेरे को एक बात बताइए, आपके मंत्री ने, आपके नेतृत्व ने ये कहा था ना सर कि भारत कभी भी हमला कर सकता है, आप तैयार हो जाइए। इंटेल मिला है आप लोग को कि 24 से 36 घंटे में ऐसा कुछ हो सकता है, तो आप लोग इतना डरे हुए क्यों हैं सर, मुझे समझाइए। जो अगर डरे हुए की बात नहीं है, डरे हुए का इसमें क्या मामला, डरे होते तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे सारे प्रोग्राम म्यूजिक भी चलते रहे, यहाँ तो कोई बात भी नहीं कर रहा इस बारे में। पाकिस्तान में तो इस बारे में बात ही कोई नहीं कर रहा। बाकी जहाँ तक इस चीज का ताल्लुक है कि आपका जब प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं हमला कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, तो हमें तैयारी तो करनी है ना, और हमने कर दी, दिखा दी आपको। उसके बाद आप जो है, उसके बाद आप लोग गायब हो गए। उसके बाद ठीक है, हमने तो कहा कर लें, अब हमला जो करना कर लें।
जेके उसके बंसल बाद जी, आप लोग गायब हो गए। ठीक है जेके बंसल जी, एक बात हमने तो बताइए, कभी भी नहीं आपको रोका। मुझे लग पाकिस्तान रहा है ने कि हमें जो रोका कभी। इकोनॉमिक लेवल पर एक्शन लिया गया है, मतलब आप सोचिए बंसल साहब, अभी तक एक भी गोली नहीं चली है और पाकिस्तान की ये हालत हो गई है। राशन इकट्ठा क्या करने को हालत हो गई? मजबूर हो रहे हैं ये लोग। क्या इनके क्या वो हालात राशन क्या होंगे राशन जब वहां पर युद्ध वो किसी होगा? एक गांव जेके बंसल जी, मैं आऊंगी। देखिए हुमायूं जी, आपके बीच में क्या कोई नहीं, नहीं वो बोल रहा उनसे था, पूछ ले। मैं आऊंगी। पाकिस्तान के हालात उनसे अब पूछ आप ले। आधे घंटे वो थोड़ी तो ना बैठे बोलेंगे इसी काम सर। के लिए हैं। उनका तो काम ही यही है, रोटी आवाज मिलती सुनाई है नहीं उनकी, दे रही, पैसे इस इनको बात चुप पे कराइए पाते हैं। तभी समझ हुमायूं पाऊंगा। इकबाल, मैं आऊंगी, आप बीच में मत बोलिए सर, मैं आप अपनी बारी में चलिए बोलिएगा, ठीक है? जेके बंसल जी, चलिए अभी तक एक भी चलिए गोली चलिए। नहीं चली है और पाकिस्तान का ये हाल हुआ है कि वो लोग घर पे स्टॉक इकट्ठा कर रहे हैं। जब युद्ध होगा तो इनके क्या हाल होंगे? बिल्कुल, जब तक आपने बहुत अच्छा सवाल ये पूछा है कि देखिए इनके देश में ऐसी खाने पीने की, अनाज की, राशन की कमी है। अब राशन जो है वो सेना के पास भी नहीं है। अगर राशन कहाँ से आता है, वो जो है राशन जो है फूड सप्लाई से आता है, देश के अंदर से आता है। अगर वो जनता इकट्ठा कर लेगी तो इनकी सप्लाई खत्म हो जाएगी। मैंने बताया इनका गोला बारूद खत्म है। और जैसे ही इन्होंने वहां से बलूचिस्तान से सेना हटाई है तो बलूच लिबरेशन आर्मी ने इनके ऊपर एक्शन शुरू कर दिया है। 102 जवानों को मार दिया है, 22 को बंधक बना दिया है। इसी तरह से टीटीपी इनके ऊपर जो है हमला करे जा रही है। तो इनको तो पहले से अभी जो है बिना ही युद्ध किए हुए इनके हालात तो खराब हैं। और जैसे मैंने बताया था, इनके पास गोला बारूद बिल्कुल नहीं है लड़ने के लिए। और जो इनके जो हथियार हैं, या आप चाहे एयरक्राफ्ट ले लीजिए, सबमरीन ले लीजिए, वो सब बिल्कुल बेकार हैं, जो कि आधे से ज़्यादा खराब हैं। तो इस समय एक पैनिक मोड है। और पैनिक में आदमी खतरे में होकर के वो इधर उधर की बातें करते हैं। कभी न्यूक्लियर युद्ध की बातें करते हैं, इनके मंत्री युद्ध की बात कर रहे हैं। अब तो हद ये हो गई कि जो इनके डिप्लोमेट हैं, मोहम्मद खयाली, जो वो रूस के राजदूत हैं, उन्होंने भी कहा है कि जी हम अब पूरी सख्ती से जवाब देंगे और हमको जरूरत पड़ी तो हम न्यूक्लियर अटैक भी करें। अभी न्यूक्लियर अटैक करने के, इनके न्यूक्लियर अटैक के काबिल ही नहीं है। इनके जो जो बॉम्ब हैं, जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन होते हैं, उनका बहुत छोटा सा दायरा होता है। एक टुकड़ी पर कर दिया, वो भी टुकड़ी तो जो हमारी टुकड़ी या हमारी फौज जो इनके कंट्री में होगी उसके ऊपर करेंगे तो इनका कंट्री भी उसमें बर्बाद होएगा। रेडिएशन इनके यहाँ भी फैलेगा। तो अब जो, लेकिन हमारी जो है सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी बड़ी हाई है। वो इतनी हाई है कि पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा अगर ऐसा मतलब कुछ अगर होता जंग हुई, युद्ध हुआ तो पाकिस्तान कुछ ही दिनों में ध्वस्त हो जाएगा, टिक ही नहीं पाएगा। जीजे सिंह जी, एक बात बताइएगा, जो स्ट्रिक्ट एक्शन इकोनॉमिक लेवल पर लिए गए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, जो ट्रेड बंद किया गया है पूरी तरफ से, डॉक्स पर पाकिस्तान की शिप्स नहीं आ पाएंगी, या जो भी कोई कोरियर वगैरह भी पाकिस्तान की तरफ से आता हो वो सब बंद कर दिया गया है, वैसे ही पाकिस्तान की इकोनॉमी झूल रही है इस वक्त। जीजे सिंह जी, वो कहीं इकोनॉमी में दूर दूर तक नजर नहीं आता है। इन सब के बीच में कितना बड़ा झटका पाकिस्तान को ये लगेगा? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो इनके गले के अंदर फंदा है वो दिन बर दिन टाइट हो रहा है। देखिए, एक तो मैं कहूंगा कि आज की खबरी है कि जो जितनी शिपिंग है, जो इन पास थोड़ा बहुत सामान शिपिंग के थ्रू जाता था, चाहे जैसे कॉफ़ी हुए, मसाले हुए, जहाँ जो घर ज़रूरत के लिए सामान चाहिए आपको रसोई के लिए, वो सारा बंद हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी शिपिंग इनकी पूरी बंद कर दी है। इंडियन कोई शिप वहाँ पे नहीं जा पाएगा, ना उनका इधर आके कुछ लेके जा सकेगा। और इसको आप ये समझे कि एक इनके कमर्शियल स्ट्राइक हो चुकी है। डिप्लोमेटिक स्ट्राइक तो सभी जानते हो रखी है इनके ऊपर। फिर इनके ऊपर वाटर ट्रीटी, इंडस्ट्री, उसकी भी स्ट्राइक हो चुकी है। फिर इसके ऊपर सोशल स्ट्राइक्स हैं। इनके लोग जो हैं वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं, मगर इन्हों जो जैसे बागा बॉर्डर है उसको बंद कर रखा हुआ है। बाकी नेशन की बात है, वो बंसल साहब नहीं कह रहे, वो तो इनका फॉर्मर चीफ, जो आर्मी चीफ बाजवा है, उसने कहा है कि हमारी आर्मी के पास सिर्फ 3-4 दिन का लड़ने का एमुनेशन है। ये इनका खुद का आर्मी चीफ जो पहले था बाजवा, उसने अभी इनकी गवर्नमेंट को बताया कि हमारे पास कुछ लड़ने के लिए सामान नहीं है, क्योंकि वो सारा सामान उसने ये भी बता दिया कि हमने यूक्रेन वालों को जितना था मोटार, जो भी इनके पास थे बॉम्ब वगैरह, वो सारे बेच दिए उनको। और $133 मिलियन मिला था उसे, क्योंकि इनके पास खाने पीने का सामान नहीं था। और वो जितना पैसा था वो इनका GHQ आर्मी हेडक्वार्टर आर्मी ने ले लिया।
ये मैं नहीं बता रहा, इनकी आर्मी चीफ पहले बाजवा साहब बता रहे, फिर उसके बाद ये देखिए कि खाने पीने का सामान की अभी इन्होंने कोता ढुआई शुरू कर दी है, इकट्ठा कर रहे हैं। फौज जो है वो बलूचिस्तान से हटाकर इंडो पाक बॉर्डर पे लेके आ रहे हैं। इनके दो डिवीजन कोर जिसे है कहते हैं हम, वो इनके फौज जो है वो इंडो पाक बर्मा इंडो पाक बॉर्डर पे आ रहे हैं, क्योंकि न्यूमेरिकली भी बड़े कमजोर हैं, नंबर्स नहीं है इनके पास। जैसे जनरल साहब बता रहे थे, बंसल साहब बता रहे थे कि उनके रिटायर्ड आदमी जो है वो आने को आ रहे हैं। वो तो देखो 70 80 साल के हैं, वो अभी उनको बुला रहे हैं कि भी हमारी आके मदद करो। अभी शमी साहब जो बैठे हुए हैं चैनल के ऊपर, इनको अपने देश में क्या हो रहा वो भी पता नहीं है। मुझे ऐसे लग रहा है ये अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या, वो अभी प्रोग्राम कुछ कह रहे हैं एंटरटेनमेंट का, कहाँ से बोल रहे हैं मुझे तो पता नहीं। वहीं पर मुझे लगता है पाकिस्तानी अभी एंटरटेन हो रहे होंगे। अरे साहब, हमें ज्यादा पता क्या हो रहा है अपने देश के अंदर। आप थोड़ा न्यूज़पेपर तो पढ़ा करिए ना, थोड़ा बहुत तो सुने क्या हो रहा है अपने देश के, आपके देश के अंदर। अच्छा, मैं तो यही इनको अभी हालात ये बन चुके हैं कि अगर 2 दिन में 3 दिन में कोई लड़ाई शुरू होती, उससे पहले अगर इंडियन आर्मी चीफ या एयर चीफ इनको कहता है कि बजाय लड़ने के आप सरेंडर कर दो, मैं तो समझता हूँ वही इनके लिए अच्छा है, सरेंडर ही कर दे, क्योंकि लड़ने वाला है कोई नहीं है वहां पे। और जितने खटारा एयरक्राफ्ट है, देखो इन्होंने जवाब ले लेते हैं जीजे सिंह जी। हुमायूं इकबाल जी, हुमायूं इकबाल, एक बात बताइए सर, आपके यहाँ का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है? हुमायूं इकबाल, आपके यहाँ का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है ये सबको पता है। क्या हाल आपकी आर्मी की है ये भी नजर आ रहा है। एम्यूनेशंस में आप कितने पीछे हैं ये भी पता है सबको। तो जैसा कि जीजे सिंह जी कह रहे हैं कि आपकी सेना, आपकी सरकार सरेंडर करेगी, क्या इस बारे में भी चर्चा हो रही है पाकिस्तान में? ये एक अच्छा ऑप्शन है जो आप लोग को दिया जा रहा है इस वक्त। जी, खून खराबा नहीं होगा, सरेंडर कर दीजिए। बंद कराए ना, फिर मैं बात करूं। बोलिए हुमायूं इकबाल शमी, बोलिए। मुझे तो 1.5-2 मिनट से ज्यादा आप देते नहीं है। बोलिए सर, आप लीजिए, आप 3 मिनट लीजिए, बोलिए। ऐसे ही शोर लगाने के लिए, ये बताने के लिए कि जी बड़ा इम्पार्शियल मीडिया हमारा, और बाकी आपने अपनी एक कहानी सुनानी होती। मैं तो कहा झूठ प्रोपेगेंडे में तो हम मुकाबला नहीं करते। बात ये है कि जिस दिन हिंदुस्तान को अगर ये पता होता है ना, आपके मोदी जी ने बगैर सोचे समझे पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया, किसी दुनिया के किसी मुल्क ने उस इल्जाम को बाई नहीं किया, अमेरिका तक नहीं किया। आप जो पहले भी बॉम्बे में आपने अपने 170 आदमी मारे, मैं साबित कर सकता हूँ, ये आप लोगों ने फॉल्स फ्लैग बॉम्बे में, बॉम्बे ताज होटल में अपने बंदे मारे थे। ठीक है जी, यहाँ भी आपने अपने बंदे मारे, अभी इल्जाम पाकिस्तान पे लगाने के लिए। अब रह गया मसला ये कि जिस दिन अगर आपको ये पता होता ना कि पाकिस्तान वीक है या पाकिस्तान कर लेते, तो अब तक आप कर चुके होते। आपकी हालत नहीं है कि इस तरह करने की, और आपने पूरी कोशिश की लाइन ऑफ कंट्रोल पे। इवन आपके किसी त्यारे की ये हिम्मत नहीं कि LOC क्रॉस कर सके। हमने क्लियरली कह दिया है कि हम उसको जो भी आएगा हम छोड़ेंगे नहीं। तो उसके बाद आपकी हालत ये, अब आपके पास रह गया प्रोपेगेंडा, झूठ बोलना, और अपने बंदे यहाँ बुलवाएं और आवाम को खुश करें और उनको बताएं कि हमने जंग जीत ली। जंग तो आपकी, ये जंग की हालत है आपकी। तो आप जो मर्जी बताएं इनको, अपने आवाम को खुश करें, हम तो कुछ नहीं कहते आपको। हुमायूं इकबाल शमी जी, आपको पता है पाकिस्तान की इस वक्त क्या हालत है सर? बड़ी अच्छी है, मैं यहीं हूँ तो बड़ी अच्छी हालत है, अल्लाह का शुक्र है। क्या अच्छा है सर? खाने पीने के सामान नहीं है आपके यहाँ पर, आतंकियों को परोस रहे हैं आप लोग क्यों नहीं इस बारे में बात करते? आप मुझे, आपके यहाँ पर ये सिस्टम है क्या सर कि आर्मी चीफ के खिलाफ कोई भी नहीं बोल सकता है, PM तक नहीं बोल सकते हैं, वरना उनका क्या हाश्र होगा वो हम सबने देखा है। पहले जिन्होंने बोला है उनको तो आप लोग जेल में डाल देते हैं। आपका मीडिया क्या बोलता है? आपका मीडिया तो किसी के खिलाफ बात ही नहीं कर सकता। आपको तो एक ही बात बोलता है, जो अभी आप बोल रहे हैं, आपने बिठाए में 3 चौकर और वो एक ही बात बोली जा रहे हैं। तो मैं क्या करूं? आपको तो मीडिया किसी बात ही नहीं कर सकता। हाँ, आप तब से तो बात कर रहे हैं, कैसे कह रहे हैं बात नहीं कर सकते हैं? कह रहे हैं समय नहीं दिया जाता है। नहीं, अच्छा बंसल साहब, ये मुझे लग रहा है एक इंस्टेबिलिटी को दर्शा रहा है। कोई भी इंस्टेबिलिटी हो, मुझे लग रहा है पाकिस्तान में इस वक्त
भारी तादाद में लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि उन्होंने क्या किया है और उनके साथ क्या होने वाला है, वो इस चीज की कल्पना भी नहीं कर पा रहे। और मुझे लग रहा है तभी चाहे उनके नेता हो, चाहे उनके लीडर्स हो, उनके बयानों से कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि वो मेंटली थोड़े अनस्टेबल हो गए। ऐसा आपको लग रहा है जेके बंसल जी? देखो, बात सुने बिल्कुल, इसमें कोई मैं दो राय आऊंगी, नहीं है। एक बात शमी जी, मैं आऊंगी आपकी बारी में। पाकिस्तान ने कभी भी जंग की ये मेंटली अनस्टेबल हैं, जो इनके भुट्टो साहब हैं, जो वो भुट्टो कभी कहते हैं कि उनकी नदियां बहेंगी, फिर कभी कहते हैं कुछ कहते हैं। और उन्होंने जो है अभी स्काइप पे ये क्या है कि हाँ हमारे यहाँ पे रेडिकलाइजेशन और इस्लामाइजेशन था, जो पास्ट की बात हुई है, हमें उसका खामियाजा उठाना पड़ा, उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया। इनके जो है रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा हम 30 ईयर्स तक टेररिस्ट पालते रहे पाकिस्तान, जो अमेरिका के लिए। तो अब ये इस तरह की जो पूरी सच्चाई, बिल्कुल घबराहट में जब होता है ना आदमी, वो सच बोलता है। तो अब इतने घबरा गए हैं कि अब ये सच बोल रहे हैं, सच उगलता आ रहा है। और उसके बाद में भी ये कहते हैं कि जी हमारे यहाँ टेररिस्ट नहीं है। अब जो इनका जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो इनकी फौज है पाकिस्तान की, न कि के भारत। क्योंकि इनकी फौज डरा डरा करके, भारत का डर दिखा करके और अपना कब्जा रखती है, सारा बजट खा जाती है, और जो बाहर से अनुदान आता है वो भी ले लेती है। तो एज ए रिजल्ट क्या हो रहा है कि अभी पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने वाले हैं। बलूचिस्तानों ने तो अपना कब्जा करना शुरू कर दिया, बहुत सारे गांव कब्जा लिए, वो तो बढ़ते आ रहे हैं, कोई रेसिस्टेंस ही नहीं है। टीटीपी ने जो है वो भी अपना शुरू कर दिया। पीओके वाले कह ही रहे हैं कि भारत को आप आइए। सर मैं क्लोजिंग ले लेती हूँ हुमायूं जी से। हुमायूं जी, क्या इस वक्त बलूच के क्या हालात वाले हैं, कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के क्या हालात है, अलग से सिंध के भी आगे वहां पे भी बहुत बगावत हो रही है। वो कहते हैं ये जो दहशतगर्दी है इसके हुमायूं पीछे जी, बढ़ती है। हुमायूं जी, अब शायद आपका ध्यान इधर उधर है, आप और नहीं उन्होंने जो है नहीं अभी ध्यान सेना लगा के पा रहे होंगे। रिटायर्ड हर अफसर को तरफ इमरान के पास इंस्टेबिलिटी भेजा है कि भाई पाकिस्तान में, इनको जो है समय की कमी है। सर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। पाकिस्तान के क्या हालात है ये आपके सामने है। हर लेवल पर इस वक्त भारत जो है, डिप्लोमेटिक लेवल पर इमीडिएट एक्शन लिया गया था, इकोनॉमिक फ्रंट पर बड़ा बदलाव भारत की तरफ से किया गया है, सारे पहलुओं पर ट्रेड बंद कर दिए गए हैं। इसका खामियाजा पाकिस्तान बुरी तरह से भुगतता हुआ नजर आ रहा है। राशन जो है स्टॉक करने लगे हैं। पीओके के पीएम ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप अपने घरों में राशन जोड़ लीजिए, क्योंकि भारत की तरफ से कभी भी कुछ भी हो सकता है।